नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को 7 सामाजिक और किसान संगठनों ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को कॉरिडोर बनाए जाने के लिए समर्थन पत्र दिया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह प्रधान, भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार भास्कर, शहीद भगत सिंह संगठन के अध्यक्ष विपिन कुमार, किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष सोनवीर चौधरी, महाराजा सूरजमल स्मृति न्यास मथुरा के अध्यक्ष आरबी चौधरी, कोषाध्यक्ष राजकुमार तोमा, सचिव चौधरी विजय आर्या, भारतीय किसान यूनियन अजगर के जिलाध्यक्ष कन्हैया सिकरवार सहित विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधि मंडलों ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान वृंदावन बिहारी जी कॉरिडोर को बनाए जाने की आवश्यकता बताई। विभिन्न प्रतिनिधि मंडल अलग अलग जिलाधिकारी से मिले और कहा कि भीड़ के दबाव में आए दिन दर्शनार्थी घंटों की लाइन के दौरान बेहोश हो जाते हैं। महिला और बुजुर्गों की तबीयत खराब हो जाती है। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इससे ब्रजभूमि का नाम देश भर में बदनाम होता है। लोग दर्शन को आने से बचते हैं। ऐसी स्थिति में वृंदावन दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काशी की तर्ज पर श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर की जरूरत है। इसका निर्माण किया जाए। रिपोर्टर प्रताप सिंह, मथुरा। जी, भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन से जिलाध्यक्ष मथुरा का मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है वो अच्छे से निर्माण हो और जिसकी भी ज़मीन जा रही है वहाँ पर उसको उचित मुआवजा मिले। ऐसा न हो कि मुआवजे के नाम पर सरकार उनको ठगे। और कॉरिडोर से बहुत अच्छा होगा, जो कि दर्शन करने के टाइम पे भीड़ भाड़ से हम बहुत परेशान होते थे। अगर आज अच्छा कॉरिडोर बचेगा तो मथुरा के अंदर विकास होगा और पर्यटन आएगा तो सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। एक मथुरा की नगरी बहुत ही प्रसिद्ध रही है और बांके बिहारी के दर्शन के लिए हर कोई लालित होता है। मैं चाहता हूं कि कॉरिडोर अच्छे से बने और सभी को अच्छी सुविधा मिले और अच्छा मुआवजा मिले। जय जवान जय किसान। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? आज संयुक्त रूप से सभी किसान संगठन, समाज सेवी संगठन और जितने भी जो समाज सेवा लगे रहते हैं सभी संगठन एक साथ होकर आज जो वृंदावन कॉरिडोर है उसके समर्थन में ज्ञापन दे रहे हैं। वृंदावन कॉरिडोर के लिए समर्थन का ये भी एक हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य किसी से लड़ने का या उनका हमको नीचा दिखाने या उन्हें गलत साबित करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ ब्रजवासी बड़ी संख्या में हमारे परदादा, दादा, बाबा, पिताजी सब लोग डेली रूटीन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने वाले लोग हैं। और मथुरा जनपद में मुझे लग रहा है प्रत्येक गांव से बांके बिहारी के दर्शन करने डेली हमारे जो बुजुर्ग थे जाते थे। परंतु उसमें पिछले जो कोरोना टाइम से इतनी दिक्कतें आई हैं कि वहाँ भीड़ के चलते वो लोग नहीं जा पाते हैं तो वहाँ के जो मंदिर के जो स्टाफ है या गोस्वामी लोग हैं वो धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट भी करते हैं, तो उन्होंने जाना छोड़ दिया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग भी अच्छे से दर्शन कर पाएँ तो कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। देखिए कि जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से श्री बांके बिहारी जी में आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए एक बृहद कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जिसमें जो भी प्रभावित पक्ष हैं उनको साथ लेकर के उनसे बातचीत करके जो पहले आपका सत्यापन हुआ था लगभग 2 साल पहले उसका रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। और अब की पूरी तरीके से नाप जोख, इसका घर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने तल का है, व्यावसायिक है, आवासीय है या वाणिज्यिक है, सब प्रकार के जितने भी है विश्लेषण वो किया जा रहा है और कार्य चल रहा है और काफ़ी काम हुआ है और थोड़ा काम बाकी है, वो भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सर, कॉरिडोर के समर्थन में अभी कुछ संगठनों ने आपको ज्ञापन दिया है। देखिए, कॉरिडोर का विरोध तो वो लोग भी नहीं कर रहे हैं जो मतलब प्रभावित हो रहे हैं, परंतु उनकी कुछ जायज़ मांगे हैं जिसमें हम लोग विचार कर रहे हैं और उसका ज़रूर कंसिडरेशन करेंगे। जैसे लोगों को शंका है कि हमारा रोज़गार चला जाएगा तो उनको उसी कॉरिडोर में जो दुकान बन रही है वो निश्चित रूप से उनको दुकान आवंटित की जाएगी। उनके घरों का उचित मुआवजा मिले। उनको आशंका है कि सर्कुलेट बहुत कम है, हम बाहर खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उनको पूरा उचित मुआवजा दिया जाएगा। और किसी को अगर
रहने के लिए घर चाहिए, वो लोगों का यह है कि हम वृंदावन से बाहर चले जाएंगे, तो रुक्मिणी विहार में और 2 अन्य जगहों पे विकास प्राधिकरण ने वैकल्पिक फ्लैट्स का ऑफर दिया है, जिस पे बहुत ज़्यादा जो कास्ट आएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो कास्ट आएगी उस पर उनको आवंटित कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिसके भी घर प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी दुकान प्रभावित हो रही है, उसको सरकार भरपूर मुआवजा देगी, रोजगार के लिए वैकल्पिक दुकान उपलब्ध कराएगी, और अगर किसी को आवश्यकता होगी तो रिहाइश के लिए फ्लैट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।